मैं जयकृष्ण गोस्वामी दही का कटोरा का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक किसान था। वो किसान का घरवाली मर गया। किसान का उम्र 60 वर्ष का था। किसान को घरवाली मरने के बाद खाने पीने का बहुत दुख होने लगा। किसान बेचारा सब दिन खेत में काम करता था और उसकी पुतहू जो कुछ उसे खाने के लिए देता था वो खा लेता था और अपना काम में लगा रहता था। एक दिन की बात है, किसान खेत से काम करके आया और स्नान करके खाने के लिए गया। जब किसान खाने के लिए गया, उसका पुतहू रोटी और नमक मिर्ची उसके थाली में दे करके उसे खाने के लिए गया। किसान बेचारे को अपने घरवाली का याद आ गया। उन्होंने आंख से आंसू गिराते हुए और नमक और रोटी खाने लगा। जब आधा पेट खा लिया तो अपने पुतहू से बोला, ए पुतहू, थोड़ा सा दही हमें देना। उसकी पुतहू बड़े प्यार से बोलता है, बाबूजी, घर में दही नहीं है। कोई बात नहीं बेटी, दही नहीं है तो थोड़ा सा दूध देना। ओ बाबूजी, घर में दूध नहीं है, बच्चे लोग सारा दूध खा गया। कोई बात नहीं बेटी, घर में दूध नहीं है तो थोड़ा सा घोर देना, घोरा रोटी मैं खा लूँगा। अरे बुढ़ा, बकबक करता है, दूध ही नहीं है तो दही कहाँ से आएगा, दही नहीं है तो घोर कहाँ से आएगा। चुपचाप खाना खा लो और चले जाओ। काम धाम तो करता नहीं है और खाने के लिए 3 बार आ जाता है। बेचारा किसान आंख से आंसू पोंछता हुआ अपने दरवाजे पे चला गया। दरवाजे पे उसे नींद क्या आएगा, वो तख्त पे बैठ करके देख रहा था। इतने में कुछ देर के बाद किसान का बेटा आया खाना खाने के लिए। उसका पुतहू ने अपने दूल्हे को रोटी दाल सब्जी खाने के लिए दिया। उसका बेटा ने दाल रोटी सब्जी जब खा लिया तो एक फूल का कटोरा में दही भरा हुआ अपने पति को दिया। उसका पति ने आधा दही खा लिया और बोला, कोई बात नहीं, हे मुन्ने की माँ, ये आधा दही तू खा लेना। और किसान दरवाजे से देख रहा था कि मेरी पुतहू मुझे दही के बदले घोर भी नहीं दिया और मेरे बेटे को इतना दही दिया जो वो खा भी ना पाया, आधा छुरी दी। उसमें से थोड़ा सा दही मुझे दे देता तो क्या होता। किसान मन ही मन सोचने लगा, कोई बात नहीं, मैं भी कोशिश करता हूँ जो मैं दूसरा शादी कर लूँगा। किसान कुछ दिन बीतने के बाद अपने बेटे से बोला, बेटा, मुझे पटना जाना बहुत अनिवार्य है। मुझे आज ही मोटरसाइकिल से स्टेशन छोड़ दो, मैं पटना जाऊंगा। किसान ने थोड़े बहुत कागजात अपने बैग में ले लिया और सो गया। सुबह होते ही किसान का बेटा मोटरसाइकिल से उसे स्टेशन छोड़ दिया। किसान वो कागजात लिए हुए, कुछ पैसे लिए हुए एक दूसरे गांव चला गया और उस गांव में अपना पैसा खर्च करने लगा। खर्च करने लगा तो उसे 1-2 यार दोस्त हो गया। यार दोस्त होने के बाद अपने दोस्त के यहाँ रहने लगा। दोस्त से बोला, दोस्त, मेरा शादी करवा दो। मुझे जवानी में ही मेरी घरवाली मर गया
मुझे लड़का बच्चा कोई न है और मेरे पास बहुत ज़मीन जायदाद है। अगर मैं मर भी गया तो मेरे घरवाली को कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखो ये कवाला, ये देखो ये खतियान, ये देखो ये रसीद, मुझे ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं है। तो बोला दोस्त, एक बात है, एक आदमी के पास एक लड़की है, लेकिन उसे आपको कुछ ज़मीन लिख देना होगा, तब वो आपसे अपनी लड़की का शादी करे। ठीक है, मैं अवश्य ज़मीन लिख दूंगा और मैं शादी करूंगा। उन्होंने क्या काम किया, पटना में ही 10 कट्ठा ज़मीन उस लड़की वाले के नाम से लिख दिया और लड़की के साथ शादी कर दी। शादी करने के बाद किसान अपने घरवाली को लेकर के वहाँ से विदा हो गया। विदा होने के बाद इसी शहर में जा कर के रूम भाड़ा लेकर के रहने लगा और किसान वहाँ पैसा कमाने लगा और अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों के बाद किसान को एक सुंदर सा लड़का हुआ और किसान फिर से अपने लड़के का पढ़ाई लिखाई कराने लगा। अब घर पे किसान का लड़का सोचने लगा कि जो मेरा बाप मर चुका, अब मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है, वो तो 60 वर्ष का बूढ़ा था ही, अब कहाँ गया, नहीं गया, वो मर गया, उसका पितृभोज कर देना चाहिए। ये सोच करके किसान का लड़का ने पूरे गांव में निमंत्रण दिया और पंडित जी को बुलाया और किसान के नाम से कर्म करना शुरू कर दिया। जब अंतिम दिन 2 कर्म जब हो गया, वो संपिंडन के दिन किसान ने सोचा, किसान का लड़का ने सोचा जो आज मेरे पिता का अंतिम कर्म है, इस दिन कुछ ब्राह्मण और साधु का भोजन करवाना चाहिए। तो बहुत दूर दूर के साधु को आमंत्रित किया। तो उसी में से एक साधु ने उस किसान को बोला, फलाने गांव में एक लड़का है जिसका पिता घर से भाग गया है, पता नहीं जाने कहाँ मर गया ना मर गया, कोई ठिकाना नहीं, लेकिन उसका बेटा आज बहुत महात्मा का भोजन करा रहा है, आप भी चाहे तो उसमें चले। किसान मन ही मन सोचने लगा और हंसने लगा, देखो मैं अभी जिंदा हूँ और मेरा बेटा मेरा भोज कर रहा है। यह सोचकर किसान बोला, नहीं, ऐसे बेटा पुतों का मुंह नहीं देखना है, जो कि मुझे भरपेट खाना नहीं देता था, उसके पास में क्या जाऊं, ज़मीन को मैं क्या धो करके पीऊँगा, मैं यहीं कमाऊँगा और यहीं खाऊँगा। किसान बेचारा वहीं कमाने लगा, खाने लगा और अपने बेटे को पढ़ाने लगा। बेटा को पढ़ाते पढ़ाते बेटा बहुत बड़ा अफसर बन गया। अब किसान की उम्र भी तो बहुत नज़दीक आ गया था। किसान एक दिन अपना प्राण छोड़ दिया और इस दुनिया को छोड़ के चला गया। किसान का कहानी समाप्त हो गया।